ठीक है। ये जो हमारा जो हिस्सा है इसको हम ओसोफेगस कहते हैं। जब ओसोफेगस आगे की तरफ बढ़ता है तो फिर ये कहाँ चलता है, स्टोमच में। ठीक है, ये हो गया स्टोमच। स्टोमच फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ता है। ये हो गया पेनक्रियाज, पत्ते के समान होता है ना सर। ठीक है, लिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पत्ते के समान होता है। तो ये यहाँ पे जुड़ गया, इसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है। इसमें जैसे आप लोग बहुत ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसमें आता है इंसुलिन। इंसुलिन का नाम सुने? इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, शुगर ग्लूकोज के लेवल को, या सिंपल भाषा में कहें शुगर कहें, उसके लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल, तो जैसे हम देखते हैं नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो शुगर हमारा होता है कितना होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एफ, एक को कहते हैं पी। एफ मतलब क्या होता है, फास्टिंग। क्या हो गया, फास्टिंग। फास्टिंग मतलब होता है उपवास। जैसे रात को हम खाना खाए हैं और सुबह तक हम नहीं खाना खाए हैं 8 बजे तक, तो हम इस समय क्या है, फास्टिंग मतलब उपवास में। तो इस समय अगर हम आपका ब्लड शुगर लेते हैं तो 70 से लेके 110 के बीच में होना चाहिए, तब हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है। पीपी मतलब पोस्ट पेरेंटल, मतलब 2 घंटे खाने के 2 घंटे के बाद, जैसे अभी हम खाना खा लिए और 2 घंटे के बाद अगर हम शुगर देते हैं, ब्लड देते हैं शुगर टेस्ट के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पीपी, पोस्ट पेरेंटल। पोस्ट पेरेंटल कितना होना चाहिए, 110/140। तो इंसुलिन क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसको ज्यादा बढ़ने नहीं देता है। अगर ये बढ़ गया तो हम कहते हैं कि डायबिटीज हो गया है। तो डायबिटीज को मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। अब देखो इधर हमको जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गए हैं, क्योंकि ये जो रक्त आ रहा है ये आके इसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो आगे फिर क्या होता है, जहां पे पेनक्रियाज और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में आके इसमें जुड़ जाते हैं। अब जैसे हम लोग भी हैं, बहुत से बाहर ऐसे भोजन होता है तो हम लोग खाते हैं, तो कैसे भोजन करते हैं कि बहुत से ऐसे ऑयली भोजन होते हैं, फास्ट फूड है जो ऑयल से बने होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे हम लोग चिकन या कोई भी फिश है वो भी खाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, फैट की मात्रा होती है, मतलब ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो जब हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, यहाँ पे पाया जाता है, लिवर। देखना किसी का ज़्यादा तेल मसाले खाते हैं तो उनका अगर हम यूएसजी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, तो आता है फैटी लिवर, मतलब इनके लीवर में क्या होगा, फैट की मात्रा बढ़ गई है। फैट मतलब ऑयल की मात्रा, चर्बी की मात्रा बढ़ गई है। तो जब ऑयल की मात्रा जब ज़्यादा होने लगती है तो ऑयल, इसमें फैट जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होकर एक स्टोन का फॉर्मेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा जब डिपॉजिट होगा, मतलब इकट्ठा होगा, तो क्या चलेगा, आगे चल के एक हार्ड में बदल जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं। ये एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे बनता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड में लिख देता है कि स्लज हो गया है, जीबी में क्या हो गया है, स्लज। स्लज का मतलब होता है कि कीचड़ जैसा हो जाना, एकदम गाढ़ा। ठीक है, मतलब अब ये स्टेज शुरू हो चुका है, अब जाके स्टोन इसमें बनेगा। ठीक है।
तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब अधिक होती है तो ये क्या होता है, इसमें इकट्ठा होने लगता है। जैसे इकट्ठा होगा तो एक स्टोन का फॉर्मेशन करना। अब देखो इसको कहते हैं सीवीडी। सीवीडी कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहीं से जो यहाँ पे जो बाइल्स इकट्ठा होगा वो यहाँ से फिर हमारे शरीर में जाएगा, और जब ये शरीर में जाएगा तो भोजन को पचाने में पित्त सहायता करता है, ठीक है। अब जब ये स्टोन बन गया तो ये क्या करता है, सीवीडी के डक्ट के नेक पे आके फंस जाता है। अब ये यहाँ पे आके क्या हो गया, फंस गया। अब जब ये फंस गया तो ना इसमें बाइल आएगा और ना जाएगा। पेट दर्द करता है क्या? हाँ, पेट दर्द करता है। तो इसीलिए अब दर्द होगा, उल्टी जैसा महसूस होने लगेगा, ठीक है। कुछ भी खाएंगे तो पचेगा नहीं, क्योंकि ये पचाने का काम करता है बाइल। बाइल अब क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, बाइल अब जाएगा ही नहीं। अब धीरे धीरे क्या होगी, इसमें सूजन आने लगेगा। डॉक्टर साहब एक सेकंड नली है, इससे होके पित्त क्या होगा, अब आएगा, फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा और यहाँ पे जाके भोजन को पचाएगा। तो भोजन को पचाता है तो जिससे क्या होगा, हम आराम से इजीली कोई भी भोजन पच जाता है। बहुत सारे एंजाइम का भी सेक्रिएशन होता है, वो भी भोजन को पचाने में काम करती हैं। जितनी प्रकार की एंजाइम्स होती है सब अपना स्पेशल भोजन को पचाने का काम करती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे HCl एसिड, पढ़े हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, जैसे हम कोई भी चीज़ लिए हैं तो उसको फाड़ने का काम, जैसे दूध पिए, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको फाड़ देगा, क्योंकि ये एसिड होता है। तो जो कैसीन प्रोटीन होता है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, ठीक है, टाइलिन हो गया, ये सभी भोजन को अपने अपने स्पेशल तरीका से पचाने के काम करते हैं, ठीक है। और जब छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं तो उनमें पाया जाता है रेनिन, ठीक है। ये भी क्या करता है, दूध को फाड़ने का काम करता है। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं जो केवल दूध पीते हैं तो उनमें रेनिन का सेक्रिएशन होता है, और रेनिन क्या करता है, दूध को फाड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोन बन गया। अब स्टोन